नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडेक्स पर आप क्या रणनीति लेके चलें 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में इस बात पे चर्चा होगी। निफ्टी बैंक, दरअसल देखिए मैं सही शब्द खोज रहा था कि इस माहौल में ट्रेडिंग करने के लिए कितना जिगर चाहिए, कितना लॉजिक चाहिए और भाग्य का साथ, ये तीनों चीज़ जो है इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मैं वो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बैठा नहीं वो। लेकिन एक चीज़ बैठी है आज और वो है 23,000 पे थोड़ा सा बाजार का कन्विक्शन। देखिए आज बाजार बड़ी खूबसूरती से 300 पॉइंट की रेंज में घूमा है और आज सुबह जब हम बात कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, गिफ्ट निफ्टी जब उस वक्त लाइव था लगभग 125 अंक ऊपर था और लगभग खोलते टाइम हम बिल्कुल फ्लैट हो गए 30 पॉइंट नीचे। आज मैंने बेस और रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो मेंशन नहीं किया था स्क्रीन पे, और जो चीज़ मेंशन की थी मैंने वो था कि क्योंकि आर्ली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे बहुत अगर आप देखें मीनिंग है नहीं बात करने का। सो ब्रॉडली अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं, हम जिस जोन में हैं इस वक्त वो क्या कर रहा है, उस पर हमने बात की थी। मैंने एक बात क्लियरली कही थी, फॉर अ डे ट्रेडर एनी पुल बैक टूवर्ड्स 23300 एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की, बहुत ही शानदार। और एक और बात कही थी कि अगर हम 340 पार कर गए देन अ स्विंग टुवर्ड्स 23500 इज पॉसिबल। देखिए क्या खूबसूरत ट्रेड मिला वो सुबह सुबह। इट्स डिफिकल्ट, मैं मानता हूं, बट जो हमने बात की थी ठीक उसी के अनुरूप 23,300 नहीं कर पाया पार और कोलैप्स हुआ। और फिर क्या कहा गया था कल, इंटरेस्टिंगली शुक्रवार की जो 23,000 की पुट थी उसमें आउटस्टैंडिंग वाई काफी सिग्निफिकेंट था, काफी स्ट्रॉन्ग था। तो प्लीज अपने चेक को, अपने ट्रेड को जरूर चेक कीजिएगा 23,000 की ट्रैजेक्टरी में। इंट्राडे लो लगाया करीब करीब 22,955 का और वहां से अगर आप देखें एक रिवर्सल। सिंपली मतलब यह है कि निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखें 23,000 को रिस्पेक्ट दे रहा है इंट्राडे बेसिस पे। याद रखिएगा इंट्राडे बेसिस पे वीकनेस अभी भी है, क्योंकि जो एक यार्ड स्टिक, क्योंकि जो एक पैमाना था कि हम स्ट्रांग हैं कि नहीं, उसको जज करने का पहला माध्यम, पहला तरीका था कि हम 23,300 को पार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो अभी भी नहीं हुआ है। तो स्टिल इट्स अ वीक इंडेक्स इन अ स्लाइट पुल बैक मोड। मैं सही अगर आप देखें शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो अ वीक इंडेक्स इन अ स्लाइट पुल बैक मोड, बट अभी भी वीक है। स्टैट्स क्या कह रहे हैं देखिए, आज अगर मैं खोजने जाऊं, जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को रखिएगा, देखते हैं कि बाजार दमखम जुटाने की अगर कोशिश कर रहा है, स्लाइट पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, तो कहां से कर रहा है, कहां से वो कन्विक्शन लेके आ रहा है। एक बार लेके आइए जरा आप निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, M&M। बट जिस प्रकार के लूजर्स अलाइंड है ना, इन्फोसिस, रिलायंस, ICICI बैंक, भारती, इनके अगेंस्ट अगर आप देखें किसी पुल बैक की थ्योरी को बुनना इट्स डिफिकल्ट, यकीन मानिए। तो अब एक काम करते हैं, ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं। बताओ ट्रेडर क्या मैं वही करूं, 23,300 के आसपास नजदीक जाए तो एक शॉर्ट करूं स्टॉप लॉस लगा के, और 23,000 के आसपास जाए तो क्या रिवर्सल खेलूं या ना खेलूं। एटलीस्ट स्टैट्स को देखते हैं। स्टैट्स ये कहते हैं कि आज थोड़ा पुट राइटर्स दमखम जुटा रहे हैं, स्पेशली मोर स्पेशली कंसिडरिंग आई थिंक टुमारोज एक्सपायरी। 23,000 पे करीब करीब 1.25 करोड़ का पुट आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है। और देखिए इस पुट ने ना इंट्राडे में लोगों को ट्रैप भी कराया, क्योंकि इंट्राडे में एक हल्का सा ब्रेकडाउन भी था बट रीगेन कर गया। सो इंटरेस्टिंग, 67 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई जुड़ा है, इसमें जुड़े हैं और करीब 1.25 करोड़ का है। यानी ये कह रहा है कि अब ये 22,950, 23,000, 50 पॉइंट इंटरेस्टिंग है बेस के तौर पे। और ऊपर कॉल राइटर्स कहां पे हैं, वही जो मैंने बात कही थी 23,300। यानी अभी अगर आपको जज करना हो ना, आउट ऑफ दीज आई थिंक 6 स्ट्राइक्स, स्टिल इट्स अ वीक इंडेक्स। आपको बेटर है 23,300 के नजदीक शॉर्ट के बारे में सोचें, बट 23,000 के आसपास, 23,050 के आसपास, 23,000 के आसपास आपको शॉर्ट कवर करना है। मेगा ब्रेकडाउन वो तभी होगा जब आप 22,950 की ट्रैजेक्टरी को आप डिसाइसिवली एंड मोर स्पेशली टुवर्ड्स क्लोज अगर वायलेट करते हैं। क्लोजिंग में क्या होता है, बाजार अपने आप को थोड़ा सा वॉल स्ट्रीट के संकेतों से, क्रूड से अगर आप देखें जोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो WPI आंकड़े आ चुके हैं। फरवरी में WPI करीब करीब 2.13 की ट्रैजेक्टरी में रहा और 13 वर्सेस 1.81। तो यहाँ पे याद रखिएगा WPI आंकड़ों में एक शार्प पुल बैक है ना। 1.81 की अगर आप देखें कि फिगर के अगेंस्ट 2.13, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। खैर मैं आता हूँ, ये शायद बैंक निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें अच्छी खबर नहीं है। और फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो इस बार बड़ा है, मंथ ऑन मंथ 1.85 रहा है वर्सेस 1.41। तो इससे अगर आप देखें WPI आंकड़ों को थोड़ा प्रभावित किया है
और महंगाई दर के आंकड़े अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर आप देखें इसमें शार्पनेस नज़र आ रही है। फ्यूल पावर इन्फ्लेशन जो है वो -3.78 से अगर आप देखें करीब करीब -4.01 रहा, लेकिन मोटे तौर पर आप देखें इस बार जो WPI आंकड़ों में शार्पनेस है और जो रिवर्सल है और जो एक तेजी आई है उसका बड़ा कारण है फूड इन्फ्लेशन। चलिए अब इस आंकड़ों से बाहर निकलते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप देखें निफ्टी बैंक के परिप्रेक्ष्य में अच्छी खबर नहीं है। और याद रखिएगा जो स्ट्रीट मान के चल रही थी वो थी WPI की करीब करीब 2% की एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप देखें तो वहां से करीब 13 बेसिस पॉइंट जो है वो और बड़ा है। तो ये बैंक निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी ठीक नहीं है। खैर, मैं निफ्टी पे आपको एक मोर और लेस सेंस मिल चुका होगा। निफ्टी बैंक लेके आई। निफ्टी बैंक में मैंने एक बात कही थी फॉर अ डे ट्रेडर, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की थी सुबह डे ट्रेडर के लिए। 54,200 क्लियरली कमेंट्री में लिखा था, जाके देख लीजिएगा। 54,200 अगर नहीं बाइसेक्ट हो रहा है सुबह, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऊपर था तो मेरे को पिक्चर उस हिसाब से ड्रॉ करनी थी। इट विल बी अ सेल ऑन राइज। और आप देखिए कहां तक का डिप लिया इसने, 53,258 तक का। तो वो ट्रेड काम कर रहा है। बट याद रखिएगा अभी हमें बेस की तलाश नहीं करनी है। मेरी बात मान के चलिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो बेस मत छोड़िए, बेस के बारे में मत सोचिए। बेस ना आप और मैं कोई नहीं तय कर सकता। जस्ट सी कहां कॉल राइटर्स हैं, वहां पे ग्रिप लीजिए। अब एक काम करते हैं, एक ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं थोड़े बहुत। हालांकि याद रखिएगा ऑप्शन स्टैट्स बैंक निफ्टी में उतने कारगर नहीं होते क्योंकि यहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट में डेवलपमेंट होता है, वीकली में नहीं होता। तो आपको एक सेंस नहीं मिलता कि बाजार क्या एग्जैक्टली करने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है। ये देखिए कॉल राइटर्स एंड वीक पुट राइटर्स, तो कुल मिला के बात वही है। 54,200 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, सेल ऑन राइज काम करेगा। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडेक्स को? आज भी अगर आप देखें हाई ट्रैजेक्टरी से सेल ट्रेड ने काम किया। डायरेक्टर साहब आशीष जी से बात करते करते एक बार आप फ्यूचर्स रख दीजिएगा, क्या कर रहे हैं उसका भी एक सेंस लेते हैं। आशीष गुड आफ्टरनून, बताइए क्या इंडेक्सेस पे आपका व्यू? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वीरेन जी, व्यू तो वही है जो आपने भी एक्सप्लेन किया कि सेल ऑन राइज का मार्केट इंटैक्ट है। बट हमें लग रहा है कि एक बार जिन्होंने अभी शॉर्ट था जिनके पास पोजिशनली, एक बार बुक कर लेना चाहिए क्योंकि एक फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमें देखने मिल रहा है जहाँ थोड़ा सा बेयर का डोमिनेंस कम होता हुआ देखने मिल रहा है। सेलर्स का जो निफ्टी में डोमिनेंस है थोड़ा सा कम होता हुआ देखने मिल रहा है। अभी भी बुल्स नहीं दिख रहे हैं, बट हमें लग रहा है कि शायद अगर 23,250 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो यहाँ से फिर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी स्टीप होते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे इसीलिए एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी शॉर्ट्स में। हाउएवर नीचे में अगर वापस 23,250 फेल होता है तो वहां पे वापस एक बार शॉर्ट भी इनिशिएट किया जा सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखिए यहाँ पे अभी भी वीकनेस है और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जिनके पास शॉर्ट है वो बने रह सकते हैं। नीचे में हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 53,300 से लेके 53,000 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए बैंक निफ्टी में 54,000 के करीब पे एसएल मेंटेन करें। ओके, निफ्टी बैंक पे आपका आउटलुक। अब एक काम करते हैं, आते हैं आज के स्टॉक्स पे। आशीष, स्टॉक स्पेसिफिक आपके व्यू, कहाँ रिवर्सल, कहाँ पे मतलब पुल बैक ट्रेड, लॉन्ग, कहाँ पे शॉर्ट ऑन राइज, क्या अप्रोच रखी आपने? जी वीरेन जी, लॉन्ग शॉट दोनों रखना चाहेंगे। पहला जो शॉट रहेगा वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बॉडी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब होता हुआ देखने मिल रहा है और आज एक फ्रेश सेलिंग देखने मिल रही है, इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो शॉर्ट बिल्टअप स्ट्रांगली दिख रहा है। जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना है वो 2440 टू 440 प्राइस मेंटेन करे। नीचे में 2350 और 2300 तक के भी लेवल्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट में देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है ग्रासिम। इस पूरे ग्रुप में आज एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है और सीमेंट स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक काफी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है तो एक रिवर्सल प्ले की तरह यहाँ पे बाय करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए ग्रासिम में वो 2590 2590 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस रिवर्सल में 2700 और 2750 तो टारगेट इजीली देखे जा सकते हैं। वीरेन जी, ऑटो में आज एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है और रिवर्सल ट्रेड देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे मारुति जिसमें एक्सेसिव शॉर्टिंग देखने मिली थी, स्टॉक 17,000 के जो भी रिसेंट हाइस थे वहां से स्लिप होकर 12,500 तक चला गया था। तो ये भी एक रिवर्सल कैंडिडेट है थोड़े से रिस्क टेकर ट्रेडर्स के लिए। ये दोनों लॉन्ग सजेस्टेड है। बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे ओवर स्ट्रेच्ड हो चुके हैं चार्ट्स और एक मीन रिवर्जन ट्रेड यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। तो मारुति में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए वो 12,500 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में लग रहा है इसमें 13,000 और 13,300 तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं।
ओके तो 3 ट्रेड्स आपने रखे एक एक करके अगर आप देखें ट्रेड्स लेते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंगली मारुति आज बाय ट्रेड में पेयर हुआ है। मारुति मेरे ख्याल से ऑटो के इस कोलैप्स में सबसे स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करने वाला काउंटर रहा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे सेल ट्रेड है 2300 का लक्ष्य यहाँ पर। मारुति करीब 13,000 का लक्ष्य है, 12,770 पर ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस 12,500 का। याद रखिएगा इस ट्रेड में इवनली पॉइज्ड है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मतलब 1:1 का रेशो है। और ग्रासिम यहाँ पे करीब 2700 का लक्ष्य 2649 पे ट्रेड करता हुआ 2590 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ट्रेड्स को देख के, स्टॉप लॉसेस को देख के, सीएमपी को देख के, टारगेट को देख के लग रहा है, महसूस हो रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आशीष जी ने बखूबी इस बात को बयां भी करा है। अच्छा आशीष, ये एक दो स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पे आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। आई मीन लुक एट HDFC बैंक। अब मैं HDFC बैंक को देखकर सुबह से जस्ट अगर मैं HDFC बैंक, हालांकि ये देखिए ये डिस्कशन बहुत मायने नहीं रखता जिस प्रकार की सेलिंग है, बट सिर्फ चार्टिकली अगर आप देखें HDFC बैंक अपने पूरे, अगर मैं इसको कोविड काल को हटा दूं तो इस प्राइस पे हमेशा एवरेज मतलब बॉटम आउट हो जाता है हमेशा, अगेंस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी FI सेलिंग भी। और ये ट्रेजेक्ट्री है, आई मीन मतलब मेरे ख्याल से 4-5% नीचे वर्सेस 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपका टेक क्या कहता है, नॉट एज ए ट्रेडर, आई मीन एज ए इन्वेस्टर? जी वीरेन जी, इनफैक्ट अगर थोड़ा सा चार्ट जूम करो 2024 के भी जो फॉल थे उसमें भी एग्जैक्टली स्टॉक ने अपने वीकली 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ही सपोर्ट लिया था। 2022 में भी इसमें उसी जोन पे सपोर्ट लिया। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी बन रही है 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो भी गिरावट आती है यहाँ पे एक वैल्यू जोन भी इमर्ज होकर आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो शॉर्ट ट्रेड्स है वो यहाँ पे बुक होते हुए देखने मिलता है और एक पुल बैक यहाँ से एंटिसिपेट किया जा सकता है। और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर आज के डे लो का रखना है और लॉन्ग जाने की ही सलाह रहेगी क्योंकि ओवर स्ट्रेच हो चुका है चार्ट। अपने रिसेंट हाई से ऑलमोस्ट 20% की करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। 1000 प्लस के लेवल से स्टॉक स्लिप होकर 810 तक टच कर गया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिवर्सल पुल बैक प्ले किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 815 का ऐसे मेंटेन करे। ऊपर में 850 से लेकर 870 तक के भी लेवल्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ओके HDFC बैंक पे आपका ठीक है। देखिए सिर्फ इसमें एक टेक्निकल सेंस था और कुछ नहीं है। आज सुबह मेरे साथ और अनुज के साथ बातचीत के दौरान अनु जैन मौजूद थी 361 से, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। आई मीन कहीं ना कहीं आपको एक काउंटर कॉल लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कॉल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, दमखम दिखाना पड़ेगा। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अगर आप देखें तो आज डिस्कशन था, वो ट्विटर पे और CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा, जरूर सुनिएगा, इंटरेस्टिंग थी वो बातचीत। खैर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद IOC, BPCL, HPCL, इनका दर्द कम नहीं हो रहा है जनाब। 105 के क्रूड पे इनका हाल बुरा है। और HSBC क्या मानता है, क्यों उन्होंने किया इनको डाउनग्रेड, किस हालात में ये कंपनियां खड़ी हैं, और अगर आप यहाँ से क्रूड और थोड़ा सा मजबूत हो गया कुछ समय के लिए तो क्या होगा इन कंपनी का भविष्य से। और ये OMCs क्यों अगर आप देखें आज लपेटे में आई हैं, क्यों लगभग 4-5% की गिरावट यहाँ पर हैं। और HSBC का इस सूरत हाल मतलब क्रूड एट 105, क्या व्यू है OMCs पर, आपकी इन्वेस्टमेंट है अगर, तो जरा प्लीज़ ज़रा तोल मोल के इस चर्चा को सुनिए। आशीष, HSBC ने क्या एक पिक्चर ड्रॉ करी है इस केस में, या फिर फर्दर यहाँ से क्रूड स्ट्रेंथन होता है, क्या आउटलुक शेयर किया गया OMCs पर? देखिए वीरू, बड़ी बात ये कह रहे हैं कि क्रूड अगर यहाँ से स्ट्रेंथन नहीं हुआ तो भी इनकी अर्निंग्स पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और बहुत ही नेगेटिव सिग्निफिकेंट रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एक बार सबसे पहले टारगेट प्राइस और रेटिंग सभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनके रडार पर हैं, कवरेज में ये आपके सामने लेकर आता हूँ। होल्ड की रेटिंग दी IOC पर 150 का टारगेट है, HPCL पर सिमिलर रेटिंग 360 और BPCL होल्ड की रेटिंग 340। और खास बात यह है कि ONGC पर भी रिड्यूस की रेटिंग है 240 का टारगेट, यानी ऑयल एंड मार्केटिंग स्पेस जो है इन्हें पसंद नहीं आ रही। अब ये क्या कह रहे हैं कि हायर क्रूड प्राइजेस का इम्पैक्ट तो आपको देखने को ही मिलेगा, लेकिन खास बात यह है कि अगर क्रूड ऑयल $75 के आसपास भी स्टेबल हो जाता है तभी भी इनकी अर्निंग्स पर आपको इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी के चलते इन्होंने सभी के जो रेटिंग्स है इसे रिड्यूस कर डाउनग्रेड कर होल्ड की रेटिंग दी है, और जो अर्निंग्स के मल्टीपल मार्केट देता है, जो वैल्यूएशन देता है, इस वैल्यूएशन मल्टीपल में भी देखें तो कटौती यहाँ पर कर दी गई है। हालांकि ये बता रहे हैं कि
जो ONGC है इसको फ़ायदा देखने को मिलेगा अगर क्रूड यहाँ से सब्सटैंशियली बढ़ जाता है। लेकिन अगेन क्योंकि एक पॉलिसी रिस्क यहाँ पर है, अगर सरकार की तरफ से कुछ और नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए जिसकी चिंता मार्केट को लग रही है, तो ऐसे केस में ONGC का बढ़ना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जब से इस वेस्ट एशिया वॉर की शुरुआत हुई है तब से लगातार पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस फोकस में रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में गिरावट देखने को मिली और आज के सत्र में भी देखें तो 4 से 5% के कट नजर आ रहे हैं। तो अगर आप देखें ये सूरत हाल है OMCs का, अपस्ट्रीम का भी, और क्या HSBC का व्यू था आपने सुना। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। थोड़ा समय का ट्रेड पिक करते हैं। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं रियल एस्टेट में काफी वीकनेस है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट से DLF में बिकवाली की जा सकती है, तो इसे पुट के थ्रू ट्रेड करने की सलाह रहेगी। 520 का जो पुट है DLF का, उसमें खरीदारी की जा सकती है। 14.5 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 11 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 18 रुपए और 23 रुपए तक के भी जोन्स देखे जा सकते हैं। ओके, DLF की 520 की पुट 93 पे आपको। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स इन दिस पे रखिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।